हेलो बच्चों, आज हम और एक ट्रिक लेके आए हैं जिसका नाम है पैटर्न वाले मैट्रिक्स। इस पैटर्न वाले मैट्रिक्स पे जेई लास्ट ईयर में कंटिन्यूसली पूछ रहा है। तो अगर इस पैटर्न का मैट्रिक्स अगर आपको दिखता है तो उसे हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। हमारा पहला टाइप है, ऐसे 4 टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप देख लीजिएगा। अगर टाइप कुछ इस तरीके से है, अब यहाँ पे इसको याद देखो कैसे रखना है। 1 0 1 1 0 1 1 0 1। अगर इस तरीके से मैट्रिक्स है और इनका मल्टीप्लिकेशन है तो इधर भी क्या आएगा, 1 0 1 ही आएगा। सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, मतलब a प्लस b प्लस c। सिमिलरली अगर 1 0 1 1 0 1 1 0 1 है तो ये भी सेम ही रहेगा, 1 0 1 ही आएगा। सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसी का एक केस है, अगर 1 0 1 है तो ये n इंटू a हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखिए, क्या हम इसे 1 0 1 a लिख सकते हैं, पावर में n है तो 1 0 1 a लिख सकते। अगर हम इस तरीके से चले तो ये कितने बार आएगा बच्चों, 1 0 1 a। ये कितने बार आएगा, ये n टाइम्स आएगा। कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो ये अगर हम रिजल्ट 1 से बात करें तो ये कैसे बनेगा, 1 0 1 बनेगा, a a a a। ये कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा, इसलिए हम इसे n a लिखते हैं। तो इसी का ये केस है। ओके, सिमिलरली यहां पर अगर 1 0 1 आता है, 1 0 1 आता है तो यहाँ क्या करना है, ये जो पावर है इस a से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स, इस पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा। इस पैटर्न पे आईआईटी ने मेन एज वेल एज एडवांस में सवाल पूछे। तो देखते हैं सवाल किस तरीके से था। देखो, जेईई मेन 2021 का ये सवाल है। अब इस सवाल को देखो, अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए ओवरऑल क्वेश्चन बन गया बच्चों। यस, अब आपके पास p क्या दिया, देखो आपके पास p दिया है 1 0 हाफ 1। ओके, आपको निकालना क्या है, p का पावर 50 निकालना है, मतलब इसका पावर 50 निकालना है बच्चों। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मुझे वही पैटर्न मिल रहा है 1 0 1। अगर वही पैटर्न अगर मुझे मिल रहा है तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1 0 1 लिखेंगे और जो 50 है ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, 50 इंटू हाफ मिलेगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, 1 0 50/2 मतलब कितना मिलेगा, 25 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस, देखो अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो हम इसका आंसर सेकंड में निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यह हमारा टाइप 1 था। इस टाइप पे सवाल जेईई ने एक बार पूछा है। देखो और एक टाइप देख, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पॉइंट पे। अब देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब a का पावर हमें निकालना है, a का पावर n दिया है। और देखो इसी टाइप का मैट्रिक्स है 1 0 1। तो अगर हम बात करें तो a के पावर n को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 0 1 या इसका पावर n। अगर हम बात करें तो क्या ये 1 0 1 ही है, तो ये जो 1 है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 n से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा, 1 0 n 1। तो ये हो गया आपका a का पावर n आ गया बच्चों। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये तो मुझे क्लियर आ गया कि 2 का पावर इसमें कहीं नहीं आने वाला है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा और हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे चेक करते हैं। तो जब भी ऐसे कभी बात आए तो आप लोग एक बार ऑप्शन डी पे एक बार चेक कर लेना। तो एन ए, अब n इंटू ए और n माइनस 1 इंटू आई। तो ये हो गया n, a कितना है 1 0 1 1 और माइनस n माइनस 1, i कितना मिलेगा 1 0 0 1 मिलेगा। अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो गया n 0 n हो जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों, n माइनस 1 0 n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n और ये माइनस कट गया तो यहाँ कितना बचा 1, ये 0 आ गया, n माइनस 0 यहाँ n आ गया और n से n कैंसिल दे कितना मिला 1 मिला। मतलब दोनों क्या हो गया आपके सेम हो गए। अगर दोनों सेम है तो हमारा ऑप्शन क्या मिला बच्चों, हमारा ऑप्शन डी मिला। तो देखो टाइप 1 पे जेईई ने क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप को आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग।
अब देखो ये टाइप देखो, इसके लिए आपको एक डेफिनेशन याद होना चाहिए, रोटेशन मैट्रिक्स। अब रोटेशन मैट्रिक्स होता क्या है ये बात देख लीजिए आप लोग। रोटेशन मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं, उसके पहले हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे बच्चों। देखिए हाँ, अब रोटेशन मैट्रिक्स क्या कहता है, अगर सपोज वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स पी, लेकिन रोटेशन मैट्रिक्स के लिए पी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम पी को रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, और पी ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, पी इनवर्स होना चाहिए। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, इसका डिटरमिनेंट है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज मिलेगा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या मिलेगा cos थीटा, तो ये मिलेगा यहां लिखेंगे हम लोग माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा। और अगर हम P इनवर्स निकालना चाहे तो क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ P 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ P एडजॉइंट P। अब डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है, 1 है, तो 1 बाय 1 1 ही हो गया। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, ये एलिमेंट रिप्लेस करते हैं, यस स्वैप करते, तो ये हो गया cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, और ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग प्लस का माइनस माइनस का प्लस करते हैं। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। यस, तो क्या हमारा ये P ट्रांसपोज ही है, यस ये हमारा P ट्रांसपोज ही है। मतलब हम दोनों डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है बच्चों रोटेशन मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट 1 आना चाहिए और P ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, P इनवर्स होना चाहिए। और अगर आपको लगता है तो हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें, अगर हमने इस तरीके से कोई मैट्रिक्स ले लिया, यस 1 बाय रूट 5 2 बाय रूट 5, अब यहाँ पे माइनस नो, यहाँ प्लस लेते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, और यहाँ क्या कर दिया हमने 1 बाय रूट 5 लिया। अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 बाय 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा 4 बाय 5। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया बच्चों, इसका डिटरमिनेंट आ गया 1। तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अगर हम लोग इसका P ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, 1 बाय रूट 5, ये मिलेगा माइनस 2 बाय रूट 5, ये कितना होगा 2 बाय रूट 5, और ये आएगा बच्चों 1 बाय रूट 5। और अगर हम P इनवर्स निकालना चाहते हैं तो क्या फार्मूला है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ P एडजॉइंट P। अब डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है बच्चों, 1 ही है, तो 1 बाय 1 1 हो गया। एडजॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप करके 2 बाय 2 मैट्रिक्स में, वो 1 बाय रूट 5 ये सेम टू सेम रहेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो माइनस है तो ये क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, ये प्लस है तो ये क्या मिलेगा बच्चों, माइनस। यस, अब ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा P ट्रांसपोज है। यस, ये हमारा क्या है बच्चों, P ट्रांसपोज है। यस, दोनों डेफिनेशन हमने सेटिस्फाइड कर दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज रोटेशन मैट्रिक्स। तो इस बात को आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। चलो इस पॉइंट पे आईआईटी ने, इस टाइप 2 पे आईआईटी ने एक बार नहीं बहुत बार सवाल पूछे हैं, तो देखते हैं सवाल किस तरीके से। तो थोड़ा उसके लिए हमको कुछ आइडिया हम क्लियर कर लेंगे। अब देख लो, अगर रोटेशन मैट्रिक्स का पावर n है, ध्यान देना चाहिए, अगर इस तरीके से, हाँ कॉस साइन माइनस साइन कॉस, इस तरीके से, ऐसा नहीं अभी जो हमने लिखा है 1 बाय रूट 5 टू 1, उस तरीके से नहीं। अगर कॉस मतलब ये जो अंदर वाले एलिमेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स फंक्शंस होने चाहिए। तो क्या करना है, अगर इसका पावर n है तो ये जो n है, ये n नहीं क्या बच्चों, ये n एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर जगह क्या आएगा, एन थीटा एन थीटा एन थीटा एन थीटा आएगा। सिमिलरली यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, चलेगा स्वैप चलेगा, ऐसा नहीं। अगर यहाँ सर बोलोगे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इस तरीके से नहीं। यहाँ अगर आपको माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो सेम वही चीज बनेगा। जो एन जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर जगह क्या आएगा, एंगल एन थीटा आएगा। सिमिलरली ये भी रोटेशन मैट्रिक्स है, माइनस आई प्लस आई होता है, तो आपको भी सेम वैसे ही करना है। ये जो एन है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर जगह क्या आएगा, एन थीटा एन थीटा एन थीटा। सिमिलरली आपको यहाँ भी वैसे ही करना है। तो इस तरीके से इस टाइप 2 को आप लोग समझ लीजिएगा। इस टाइप पे आईआईटी ने मेन एज वेल एज एडवांस में भर भर के सवाल पूछे। तो चलो देखते हैं कि इस टाइप पे आईआईटी ने किस तरीके से सवाल पूछे। तो देखो बच्चों, ये हमारा टाइप 1 है।
सॉरी टाइप 2 है। अब देखो अगर आपको ये टाइप 2 वाला ट्रिक पता है तो फिर आप a का पावर 32 निकालोगे, पहले a बाद में a स्क्वायर बाद में a का पावर 3, फिर आपको एक पैटर्न मिलेगा, फिर पैटर्न को आप लोग चेक करोगे, फिर कौन सा पैटर्न सेट होता है, उसके बाद आप अल्फा का वाला निकालोगे। तो इस सब झंझट में हमको नहीं पढ़ना है। अगर हमें टाइप 2 पता है तो अब देखो इसको मैं बहुत जल्दी कर सकता हूं। अब देखिए मुझे क्या दिया है, मुझे a क्या दिया बच्चों, मुझे a दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। ओके, इसका पावर कितना दिया है, इसका पावर मुझे 32 दिया है, ये 32 मुझे दिया है। यस, अब a का पावर 32 कितना है, 0 माइनस 1 1 0। ओके, अगर इसका पावर 32 है तो ये 32 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 32 जो है क्या ये अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम लोग हर जगह एंगल क्या लिखेंगे, हम हर जगह एंगल लिखेंगे cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा, और ये मिल जाएगा cos 32 अल्फा। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चों कंपेयर कर लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, ये इसका वैल्यू कितना मिलेगा a। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, cos 32 अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। अगर cos 0 है तो 32 किसका मल्टीपल है, 32 पाई बाय 2 का मल्टीपल है। तो हम 32 अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 और मल्टीपल। अगर cos 0 है तो cos किसका मल्टीपल बनेगा, एंगल और मल्टीपल पाई बाय 2 मिलेगा। हम यहाँ पाई बाय 2 ले लिया, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया बचाओ बच्चों, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाय 64 मिल गया। अब देखो अगर ये ट्रिक आपको पता है, ये पैटर्न वाला टाइप 2 पता है, तो ये तो फिर आपके लिए ओरल क्वेश्चन हो गया ना। तो फिर आपका ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन सी मिलेगा। तो देखो बहुत अच्छा टाइप है। और देखते हैं इस टाइप पे आईआईटी ने किस तरीके से सवाल किए थे। अब ये सवाल देखो बच्चों, ये भी वैसा ही सवाल है। अब यहाँ पे देखो मुझे a का पावर -50 निकालना है। यस, तो अगर हम बात करें a का पावर, अगर हम लोग a का पावर -50 की बात करें तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा cos थीटा, ये मिलेगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा। और इसका पावर कितना है बच्चों, -50 है। अगर इसका पावर -50 है तो अभी हमने देखा है ये जो है पावर ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये पावर एंगल से मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे cos ऑफ -50 थीटा माइनस साइन ऑफ -50 थीटा, ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ -50 थीटा और cos ऑफ -50 थीटा। अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, अगर cos के अंदर कुछ भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और साइन के अंदर कुछ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव वो बाहर निकाल देता है। C स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल, S स्टैंड्स फॉर स्टूडियस। अगर अच्छा बच्चा है तो वो नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देगा, मतलब अपने अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो बाहर निकाल देगा, और क्रिमिनल नेगेटिव है तो नेगेटिव वो ले लेगा। इस तरीके से उसको आप याद रख सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल, S स्टैंड्स फॉर स्टूडियस। यस बच्चों, तो cos के अंदर का नेगेटिव है तो नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेगा, और साइन के अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर फेंक देगा। अब यहाँ देखो, अब ये क्या मिलेगा, अब cos के अंदर नेगेटिव है तो ये तो मिल गया आपका 50 थीटा, यहाँ भी नेगेटिव है तो ये मिल गया आपका 50 थीटा। अब देखो साइन के अंदर नेगेटिव है बच्चों, अब ये नेगेटिव को बाहर फेंक देगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और साइन के अंदर नेगेटिव है ये बन जाएगा आपका नेगेटिव को बाहर फेंक देगा, तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों a का पावर -50। यहां तक क्लियर था। अब मुझे क्या दिया है, मुझे एक थीटा का वैल्यू दिया है पाई बाय 12। अगर मैं थीटा का वैल्यू यहां पर पाई बाय 12 पुट करता हूं, यस, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू यहां पर पाई बाय 12 पुट करते हैं तो ये क्या मिलेगा, cos 50 इंटू पाई बाय 12 साइन 50 इंटू पाई बाय 12 माइनस साइन 50 इंटू पाई बाय 12 और cos 50 इंटू पाई बाय 12। यस बच्चों, इस तरीके से मिलेगा। अब देखो cos 50 को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहां पे ये बन जाएगा आपका 25 पाई बाय 6।
ये बन जाएगा आपका साइन 25 पाई बाय 6, ये बनेगा माइनस साइन 25 पाई बाय 6, और ये मिलेगा कॉस 25 पाई बाय 6 मिलेगा। अब देखिएगा इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। यस, क्या इस कॉस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, कॉस 4 पाई प्लस पाई बाय 6, इस 25 को हम लोग साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस साइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये बन गया कॉस 4 पाई प्लस पाई बाय 6। अब कॉस के साथ 4 पाई प्लस है, तो कॉस और साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये पीरियड है, उसके फंडामेंटल पीरियड सिर्फ 2 पाई है, तो 4 पाई प्लस है तो वही वैल्यू रहने वाली है। तो क्या हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या मिलेगा कॉस पाई बाय 6, ये मिलेगा साइन पाई बाय 6, ये मिलेगा माइनस साइन पाई बाय 6, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। अब आप हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अगर हम बात करें तो cos पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों, cos पाई बाय 6 होता है √3/2, sin पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, ये बनेगा -1/2, और ये कितना आएगा बच्चों √3/2 मिलेगा। अतः अगर हमने इस ट्रिक के बेसिस पे से सॉल्व किया ये तो क्वेश्चन सिंपल बन गया। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा, हमारा ऑप्शन मिलेगा बच्चों ए। तो देखिए काफी सिंपल सा सवाल था, अगर आपको टाइप 2 पता है, पैटर्न पता है, तो फिर ये सवाल आपके लिए इजी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले तो मुझे क्या दिया है, पहले मुझे दिया है थीटा a का पावर 1 है, एक a डैश नहीं, वो a का पावर 1 है, और मुझे a का पावर 4 प्लस a निकालना, बाद में बीटा निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा मुझे बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, बीटा हमें क्या दिया, देखो हमें बीटा क्या दिया बच्चों, बीटा दिया हमें a का पावर 4 प्लस a दिया है। अब a का पावर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां क्या मिलने वाला है, यहां मिलेगा cos 4 थीटा, ये मिलेगा sin 4 थीटा, यहां आ जाएगा माइनस sin 4 थीटा, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों cos 4 थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा a है, ये मिलेगा cos थीटा, ये आएगा sin थीटा, ये माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा बच्चों cos थीटा। अब दो मैट्रिक्स का अगर मुझे सम करना है, मुझे क्या करना होता है, मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने होते हैं। तो फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या मिलेगा, cos 4 थीटा प्लस cos थीटा, ये क्या मिलेगा sin 4 थीटा प्लस sin थीटा, ये क्या होगा sin 4 थीटा माइनस sin थीटा, और ये मिलेगा cos 4 थीटा प्लस cos थीटा। तो ये बन गया बच्चों आपका बीटा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। यस, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, यस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा cos 4 थीटा, ये बनेगा cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस अगर बाहर निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या मिलेगा sin 4 थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पे लगा लो a प्लस बी का फार्मूला, ये क्या हो गया cos 4 थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स cos 4 थीटा cos थीटा, a प्लस बी, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर 4 थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिलेगा साइन 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ओके बच्चों, अब देखो अगर मैं बात ध्यान से देखूं तो ये कितना है, ये तो आपके पास 1 है ना, और ये भी आपके पास 1 है। ओके, तो ये क्या मिल गया, फिर ये हो गया 1, ये भी आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2 प्लस, और अगर मैंने यहां से 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलने वाला है, अगर हमने 2 को कॉमन निकाल दिया तो ये क्या मिलेगा cos 4 थीटा इंटू cos थीटा sin 4 थीटा इंटू साइन थीटा। यस, अब ये क्या मिला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 2 टाइम्स cos a, यस cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, तो cos a माइनस b आ गया, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स 2 cos 3 थीटा। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये, अगर हमें ट्रिक पता है तो हमारा आंसर क्या आया है, ये आ गया बच्चों। अब ये है तो फिर हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा, हमारा ऑप्शन डी मिलेगा। तो देखो
पैटर्न देखिएगा, पैटर्न को समझिए पहले आप, पैटर्न समझ गए आपको तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, इसलिए इसका नाम दिया पैटर्न वाले मैट्रिक्स। अब ये सवाल देखो, ऐसा तगड़ा सवाल है। अब इस सवाल को देखिएगा आप, मुझे क्या दिया है, अल्फा p का पावर 6 प्लस बीटा p का पावर 3 और गामा i, ये मुझे दिया है बच्चों जीरो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स दिया मुझे, ये जीरो मैट्रिक्स दिया। तो देखिए अगर हम लोग बात करें अल्फा p का पावर 6, बीटा p का पावर 3 और गामा i, ओके, ये मुझे क्या दिया है, ये मुझे जीरो मैट्रिक्स दिया है। अगर हम अल्फा ले तो p का पावर 6 क्या मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा p का पावर 6, तो ये क्या मिलेगा, cos 6 पाई बाय 9, ये क्या मिलेगा, साइन 6 पाई बाय 9, ये क्या मिलेगा, माइनस साइन 6 पाई बाय 9, और ये मिलेगा cos 6 पाई बाय 9, ओके, प्लस बीटा। अगर मुझे बीटा आता है पी क्यू मतलब एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाय 9, ये क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 9, ये लिखेंगे हम लोग साइन 3 पाई बाय 9, और ये लिखेंगे हम लोग cos 3 पाई बाय 9, प्लस गामा। अब गामा के साथ क्या बच्चों, आई है, आई मतलब 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे हम लोग 1 0 0 1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 0 0 0 हो जाएगा। ओके डन। अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। अब देखो अगर हम बात करें तो देयरफॉर, अब ये कितना मिलेगा, ये 2 पाई बाय 3 मिलेगा, फास्ट करने की कोशिश करो, ये 2 पाई बाय 3 हो गया। अब cos 2 पाई बाय 3 मतलब पाई माइनस पाई बाय 3, और पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है, -1/2 होता है। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1/2, और ये मिलेगा आपको √3/2, ये मिलेगा -√3/2, और ये मिलेगा आपको -1/2, प्लस बीटा cos 3 पाई बाय 9 मतलब पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा आपको 1/2, प्लस गामा क्या दिया आपको, 1 0 0 1 दिया है, और इजिकल्स टू क्या आ गया बच्चों, इजिकल्स टू 0 0 0 0 आ गया। ओके डन। यहां तक तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ओके अब देखो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं याद करता हूं तो जीरो मैट्रिक्स से मुझे कंपैरिजन करना है, तो ये कितना मिलेगा, -α/2, ये मिलेगा β/2 प्लस गामा। तो यहां से मुझे पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा -α/2 प्लस β/2 प्लस गामा। इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने बच्चों इक्वेशन 1 कॉल कर दिया। नेक्स्ट ये मिलेगा √3/2, ये कितना हो जाएगा, √3/2 अल्फा √3/2 बीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर दिया। ओके बच्चों, हाँ अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना मिलेगा, -√3/2, तो ये कितना हो जाएगा, -√3/2 अल्फा -√3/2 बीटा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर दिया। ओके बच्चों, और लास्ट देखो ये कितना मिलेगा, -½ तो कितना मिलेगा, -α/2 β/2 प्लस गामा। हमने इसे क्या कॉल कर दिया, हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है, और अगर ध्यान से देखो तो 2 और 3 क्या है बच्चों, सेम है। तो अगर हम यहां से बात करें, अगर हम लोग 2 को इंप्लाइज करें, अगर हम लोग 2 को इंप्लाइज करें तो क्या बनेगा, √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा 0 मिलेगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपका हो जाएगा -बीटा। ओके हाँ अब आगे देखो, अगर हमने ये वैल्यू, अगर हमने अल्फा का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए तो क्या होता है, देखो फिर क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 4 इंप्लाइज या 1 इंप्लाइज। अब देखो अल्फा बना, ये कितना मिला, -α/2, बीटा का वैल्यू कितना है, -α है, ये मिला -α/2, और ये कितना आ गया बच्चों, प्लस गामा आ गया। क्या आ गया, प्लस गामा आ गया। अब -α/2 क्या मिलेगा, -α मिलेगा, -α प्लस गामा, तो देयरफॉर गामा -α कितना आ गया आपके पास, गामा -α आ गया आपके पास 0। अगर गामा -α अगर आपके पास 0 आ गया तो फिर अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर ये 0 आ गया आपका, तो 0 के साथ अब कोई फाइनाइट नंबर है, इज अ नॉन जीरो रियल नंबर है,
तो ये फाइनाइट नंबर है, 0 इंटू फाइनाइट नंबर क्या बनेगा, 0 बनेगा। और ये भी क्या है, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर का पावर अगर 0 है तो क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। मतलब योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखिए इस तरीके से पैटर्न 2 पे ये क्वेश्चन डिसाइडेड था या सेट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2012 का सवाल है बच्चों। अब ये सवाल देखो जस्ट रिसेंटली पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा आपको यहाँ पे चालाकी ये करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ चालाकी करनी पड़ेगी। अब चालाकी कैसे करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे क्या दिया, मुझे a दिया, तो एक काम करता हूं मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मिलेगा 1/2, ये मिलेगा √3/2, ये मिलेगा -√3/2, और ये कितना मिलेगा बच्चों, 1/2। अब मैं इसे cos और sin के फॉर्म में लाता हूं, तो cos 1/2 कितना होता है, cos अगर 1/2 ले हम लोग, तो cos 1/2 कितना मिलेगा बच्चों, cos 1/2 मिलेगा आपको π/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा π/3, तो ये मिलेगा sin π/3, और ये मिलेगा -sin π/3, और ये आएगा आपको cos π/3। यस, आप पैटर्न लोगे तो दिक्कत जाएगी। तो अगर ये ट्री आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। अब हर जगह देखो, मुझे हर जगह क्या क्या दिया है, हर जगह मुझे a का पावर 30, a का पावर 25 दिया है। हम लोग इसे पहले निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, अगर हम लोग a का पावर 30 लेते हैं तो क्या मिलेगा, एंगल 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, cos 30 π/3, ये मिलेगा sin 30 π/3, ये मिलेगा sin 30 π/3, और ये मिलेगा cos 30 π/3। तो ये कितना मिलेगा बच्चों, ये आएगा cos 10 π, ये आएगा sin 10 π, ये आएगा -sin 10 π, और ये आ गया cos 10 π। अब cos 2 π 4 π, cos अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, उसकी वैल्यू 1 रहती है, तो ये भी 1 बनेगा। और cos अगर मल्टीपल ऑफ पाई है, cos अगर इंटीजर टाइप मल्टीपल है, मतलब ये जो वैल्यू है अगर इंटीजर है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारा a का पावर 30 कितना आ गया बच्चों, a का पावर 30 हमारा कितना आ गया, हमारा I आ गया। ओके, अब a का पावर 30 हमारा आए, हम लोग a का पावर 25 निकाल लेते हैं। अब देखो अगर हम लोग a का पावर 25 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a का पावर 25, तो अब 25 तो कितना बन जाएगा बताओ, ये बनेगा cos 25 π/3, ये बनेगा sin 25 π/3, ये मिलेगा -sin 25 π/3, और ये मिलेगा cos 25 π/3। मतलब एंगल जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब cos 25 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो क्या हम इसे 8 π + π/3, क्या इसे हम sin 8 π + π/3, इसे हम sin 8 π + π/3, और cos 8 π + π/3। तो cos 8 π कितना होता है, cos 8 π, cos का पीरियड क्या है, 2 π 4 π 6 π, 8 π प्लस में वैल्यू सेम रहेगी, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाला है, ये वैल्यू आपका मिलने वाला है cos π/3, ये मिलेगा sin π/3, ये आएगा -sin π/3, और ये मिलेगा cos π/3। अब cos π/3 ये वैल्यू वही तो है, तो ये हमारा a का पावर 25 कितना आ गया बच्चों, a आ गया, कितना आ गया, a का पावर 25 हमारा a आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये i है, ये -a है, i - a 2i, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। i = a नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखो ये वैल्यू कितना है, ये a है, ये आपका a है, ये a है, तो ये i कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना है, a है, ये a है, ये माइनस ये a से कट गया, i = i हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा बच्चों, आपका ऑप्शन सी मिलेगा। देखो अगर पैटर्न अगर आपको पता है तो फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए बोलते हैं कि पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाती है बच्चों। ओके, अब ये देखो इस सवाल को देखिए आप, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, जाना पहचाना। मुझे क्या करना है, मुझे a का पावर 5 निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले a का पावर 5 निकालेंगे। अब देखो अगर मैं a का पावर 5 निकालना चाहता हूं, ध्यान दीजिए अच्छे से यहाँ पर, अगर मैं a का पावर 5 निकालना चाहता हूं तो अब देखो a का पावर 5 कितना है, ये मिलेगा cos थीटा, ये होगा iota sin थीटा, ये मिलेगा -iota sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा, इसका पावर 5 है। अब a का पावर क्या दिया बच्चों आपको, a का पावर दिया ABCD, ओके, और इजिकल में क्या दिया है, अभी एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो cos 5 थीटा आयोटा sin 5 थीटा माइनस आयोटा sin 5 थीटा और cos 5 थीटा। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है हम लोग क्या करते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करते बच्चों, हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करते हैं। तो यहां पे मुझे बताइए, अगर हम लोग बात करें तो मुझे यहां से बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा cos 5 थीटा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा आयोटा sin 5 थीटा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा sin 5 थीटा और d का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, d का वैल्यू हो जाएगा cos 5 थीटा। चलिए अब मुझे एक एक ऑप्शन मुझे चेक करना है और एक एक ऑप्शन चेक करके मुझे यहाँ पे देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला उसने, ध्यान देना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके बच्चों, इसमें से कौन सा सही नहीं है, मेरे ख्याल से वो ट्रू होगा जहां तक है मुझे। ओके ये ट्रू नहीं, इज नॉट ट्रू नहीं, वो ट्रू होगा। यहां पे थोड़ा देखना एक बार, यस ये ट्रू नहीं होगा, ये इज नॉट इज ट्रू होगा। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके ये इज नॉट ट्रू नहीं, वो ट्रू होगा। ठीक है चलो देखते हैं क्या मिलता है। तो अब देखो अगर ट्रू की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो, इसको देख के मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए 1। और 1 कब होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, मतलब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। अब ये 1 हो रहा है तो इसको देख कर मुझे देखो यहाँ पर मैं कौन सा ऑप्शन पहले चूज करता हूँ, इस पे भी आपका टाइम बचेगा। तो मुझे ये 1 देखकर एकदम क्लिक हो रहा है कि यार cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है। अब देखो अगर देखते एक बार चेक करके हम लोग ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस सी स्क्वायर कितना मिलेगा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा cos स्क्वायर 5 थीटा, ये बन जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस से प्लस होता है, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये बनेगा साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर 5 थीटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और क्या है साथ में कितना है साइन स्क्वायर 5 थीटा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यस। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है, यहाँ पे 2 होगा, इज नॉट नहीं होगा। याद रखना इसको, तो गलती से लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो आपका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आपका आंसर मिलेगा डी। तो देखो अगर आपको पैटर्न पता है तो फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, इसलिए पैटर्न पे ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, इसको क्वेश्चन है क्या। हाँ भैया देखो ये वही सवाल है, यस अब ये भी वही सवाल है बच्चों। तो इसको आप लोग होमवर्क पे ले लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जेईई मेन 2020 का सवाल है, वैसे भी हमको 2020 ने काफी तंग किया था। ओके लेकिन ये सवाल अच्छा है, अगर आपको पैटर्न पता है तो सवाल आपके लिए फिर बन गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ अब ये देखो टाइप 3 देखते हैं हम लोग पैटर्न। अब टाइप 3 देखो, अब इस तरीके के पैटर्न भी आईआईटी बहुत बार पूछ रहा है और काफी हमको अजीब से लगते हैं पैटर्न, देखने में काफी भयंकर सा सवाल लगता है। लेकिन अगर ये टेक्निक अगर आपको पता है, ये टाइप पता है, तो फिर बात तो आपसे बन गई। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कहता है ये कहता है पहला कंडीशन कि आपका पी कैसा होना चाहिए, रोटेशनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हमको अच्छे से पता है जिसका डिटरमिनेंट 1 है और जिसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स है। उसके बाद क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स देखिए 1 0 0 1 है या फिर 1 0 0 1 है, इस तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से है और दूसरा कैसा है क्यू जो है वो पी ए पी ट्रांसपोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पी ए पी ट्रांसपोज। तो अगर इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है आपको पी ट्रांसपोज पी और क्यू का पावर n, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ए का पावर n ले लेने का। क्या लेने का है, इस ए का पावर n। अगर हम लोग इस ए का पावर n लेंगे, ध्यान से देखो, अगर ये मैट्रिक्स है 1 0 a1, अगर मैं इसका पावर n लेता हूं तो इसका आंसर क्या मिलेगा, ये हमारा टाइप 1 ही तो है, ये हमारा टाइप 1। तो देखो इतना भयंकर से लिखेंगे, उसमें 3-4 आपको टर्म दे देगा और आपको निकालने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर ये आपको टाइप पता है तो फिर आपके लिए वो ओरल क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो देखते हैं इस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने। अब देखो बच्चों, ये अब भी वाला हमारा सवाल है। अब देखो अगर आपको कभी गलती लगता है, कभी लगता है कि यार ये
मैट्रिक्स रोटेशन है या नहीं है, 99.999% मैट्रिक्स रोटेशनल होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन एक बार देख लो, इसका डिटरमिनेंट √3/√3/2 मतलब 3/4, ये बनेगा 1/4, यस 3/4 + 1/1 हो गया, इसका डिटरमिनेंट 1 आ गया। और इसका इनवर्स कैसे मिलेगा? अब देखो ये एलिमेंट सेम होंगे, ये सेम होंगे, सिर्फ इन दोनों में क्या बनेगा, इन दोनों में प्लस माइनस रहेगा, इन दोनों में क्या रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। तो ये रोटेशनल मैट्रिक्स वैसे भी बन सकता है, आप एक बार घर पे देखिएगा। उसके बाद मुझे यहां देखो, मुझे क्या दिया इन्होंने, यहां पर मुझे 101 दिया है, देखो अभी अभी मुझे दिया 101, उसी तरीके का मैट्रिक्स है। और क्यू मुझे क्या दिया, पी है, पी ट्रांसपोज दिया है, जो मुझे अभी भी लग रहा था उसी तरीके से कंडीशन है। और मुझे पी का पावर टी, क्यू का पावर एन दिया, एन कितना है, 2007 है, एन कितना है बच्चों, 2007 है, और मुझे ये बताना है। तो बस खत्म। फिर अभी भी मैं अगर मुझे देखा, देखो अगर आपको नहीं हो रहा, देखो मुझे यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान तो है उसी तरीके से। तो अगर इस तरीके से दिया तो यहाँ पे n कितना दिया आपको, यहाँ पे n आपको 2007 दिया है, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, a का पावर 2007 बनेगा। अगर आपको ये टाइप पता है तो फिर ये आपका चुटकी वाला सवाल हो गया, मतलब ये ओरल सवाल हो गया विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अब देखो इसे हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बच्चों अब ऐसा सवाल है, अब मुझे अगर बात करना है, मुझे अगर बात करना है बच्चों, अगर मुझे इसके बारे में बात करना है, यस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये लिखेगा P ट्रांसपोज Q का पावर 207 P, तो ये क्या मिलेगा, A कितना है यहाँ पे, ये A है ना, ये क्या मिलेगा, A का पावर N मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 2007 मिलेगा, यस। अब ये मैट्रिक्स कितना दिया बताओ, ये मैट्रिक्स दिया मुझे A B C D, यस, और A कितना है मेरे पास, A है 1101, इसका पावर कितना मिलेगा, 2007। अगर इसका पावर 2007 है तो A B C D और 2007 मतलब कितना मिलेगा 1, और ये 1 2007 से मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 101 है तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होता है, 2007 से, मतलब ये क्या मिलेगा बच्चों, 2007 मिलेगा। अब कंपैरिजन कर लो, अब A का वैल्यू कितना मिल गया, A का वैल्यू आपको 1 मिल गया, B कितना मिला बच्चों, B मिला आपको 2007, C कितना मिला आपको 0, और D कितना मिला आपको 1। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोग उसे पुट कर दो, तो आपका जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है क्या है, 2A है, मतलब ये 2 मिलेगा, प्लस B है, मतलब कितना मिलेगा 2007, माइनस C है, C कितना है 0 है, और माइनस 4D है, यस। तो 2009 माइनस 4 है, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 2009 माइनस 4, तो क्या आपका आंसर 2005 हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बी मिलेगा। तो देखो अगर ये टाइप अगर आपको पता है तो फिर तो ये आपके लिए ओरल सवाल हो गया, यस। तो इस टाइप को आप अच्छे से एक बार इस टाइप को आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए मैंने नाम दिया है पैटर्न वाले मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये भी सवाल दोगे तो ओरल सवाल होगा बच्चों आपके लिए। अब ये दिया है, अब देखो जेईई मेन 2016 का सवाल है, अगर ये दिया है आपको, इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा a का पावर 2015। अगर a का पावर 2015 है तो a हमारा इस तरीके से है ना, यस, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2015 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बी मिलेगा, यस। तो इस तरीके से जेईई सवाल पूछते आ रहा है आपको पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स पे, यस। अब इस सवाल को आप देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखो इसने पावर भी 2021 ही दी है, 2021 में पूछा है, 2021 पावर दी है, तो हो सकता है 2024 में पूछे तो पावर आपको 2024 दे दे। ओके, सब कुछ सेम वही है बच्चों, कुछ इसमें चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो देखो ये रोटेशनल मैट्रिक्स से आप करके देख लेना एक बार। वैसे भी हम लोग को इसको डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो क्या मेरा डिटरमिनेंट 1/5 और मिलेगा 4/5, तो 1/5 प्लस 4/5 1 हो गया। और अगर आपको रोटेशन देखना है, देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, यस। और आपका जो एलिमेंट्स है वो 101 है, तो यहाँ पे आई दिया है। तो अगर हम बात करें और यहाँ पे इस तरीके से दिया है, मुझे ये निकालना है, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं बात करूं a Q का पावर 2021 A ट्रांसपोज, यस, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स होगा, प्रीवियस में A था, यहाँ पे क्या है B है, तो B का पावर कितना मिलेगा, B का पावर मिलेगा बच्चों 2021। अब B कितना है बताओ आपका, B है आपका 10I1, यस। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो इसका पावर अगर 2021 है तो ये I है ना, देखिए यहाँ पर ये 101 ही तो है, तो ये I 2021 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, A Q का पावर 2021 A ट्रांसपोज, ये कितना मिलेगा 10, और ये I 2021 से मल्टीप्लाई होगा
2021 आए और ये हो गया आपका 1। क्लियर यहां तक? अब मुझे यहां पर ये नहीं पूछा, ध्यान देना अच्छे से। अगर आप ये देखकर अगर आप ऑप्शन सी पे टिक करोगे तो आप धोखा खा लोगे। उसने पूछा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पूछा उसने? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? अगर मुझे इस मैट्रिक्स का बच्चों इनवर्स निकालना है, यस, तो क्या मिलता है? इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ दिस तो 1 और ये 0, तो ये हो गया 1। और इसका एडजॉइंट क्या मिलेगा? ये रिप्लेस होता है हम लोगों से, ये 1 1 है, ये रिप्लेस होता है बच्चों, यस। ये क्या होता है? इसको हम लोग स्वैप करते हैं, जैसा था वैसे ही रहेगा। और मिडल साइन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस का माइनस करते हैं, ये प्लस है, ये प्लस 0 है, ये प्लस है, ये कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। इतना इसका आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए और ये ट्रिक पता है तो ये देखो भयंकर सा सवाल लग रहा है और मुझे इरिटेट हो रहा है सवाल से, लेकिन मुझे पैटर्न पता है, फिर अब मैं 100% गारंटी के साथ ऑप्शन बी पे टिक कर सकता हूं। तो देखिए पैटर्न वाले मैट्रिक्स को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब देखो वही सवाल है, सब कुछ वही तो सेम है। अब देखो मैंने अभी भी आपसे कहा 2021 में पूछा था, इस सवाल को 2023 में पूछा और देखो 2023 दिया। हो सकता है आपको इस साल 2024 दे दे। और इसने इनवर्स पूछा है, सब कुछ सेम वही है, यस। इनवर्स पूछा है, ये पावर ये आएगा और इसका मैं इनवर्स निकालूंगा तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा? मेरा ऑप्शन बी बनेगा। तो ओरल सवाल है, जेईई मेन का सवाल है, यस बच्चों। इसलिए पैटर्न को आप याद रखिएगा अच्छे से। पैटर्न अगर याद रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जेईई के पेपर आप लोग सॉल्व कर पाओगे और गारंटेड 4 मार्क्स है आपके लिए। अब ये देखो, क्या ये भी क्या ब्लैक बुक से लिया हुआ सवाल है? क्या ये भी वही पैटर्न है? यस, ये तो हमारा रोटेशन मैट्रिक्स है बच्चों, यस। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और देखो ये सेम है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस का माइनस हो रहा है, ओके, प्लस का माइनस हो रहा है और उसी तरीके से आपको दिया। अब ये देखो 1 0 1 दिया है तो ये 2 हो गया, यस। अगर इसको मैं लेना चाहूं तो क्या मिलेगा? a का पावर 2014 बनेगा, यस। अगर a का पावर 2014 है तो 101 ही आएगा, यस, 101 आएगा। लेकिन ये जो 2 है ये 2014 का मल्टीपल बन जाएगा, 2 into 2014 हो जाएगा। 2 into 2014 मतलब क्या मिलेगा? ऑप्शन आपका बी मिलेगा। देखो मैंने चुटकी में बातों में इस सवाल को कर दिया। मतलब आपका सवाल क्या मिला? आपका सवाल ऑप्शन आपका बी मिला। ओके बच्चों, तो काफी प्यारा सवाल था, देख लीजिए इसको एक बार। चलो और देखते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये हमारा टाइप 4 लास्ट टाइप है। इस पॉइंट पे देखो आईआईटी ने कैसे सवाल पूछा था और काफी अच्छा ये टाइप है। अब इस टाइप को याद देखो कैसे रखेंगे हम लोग। ऊपर भी कितना है? ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100 है, याद रखना अच्छे से। ऊपर भी क्या है? 100 है और नीचे भी क्या है बच्चों? 100 है। अब ये रो देखो क्या है? जहां 1 है वहां 0 है, जहां 0 है वहां 1 है, जहां 0 है यहाँ 1 है। एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? स्वैप हो रहे हैं। अगर ऐसा इसका पावर अगर n है, इसका पावर अगर n है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। Each and everything has been same, yes। सिर्फ चेंज क्या होगा? यहाँ जो 0 है तो 0 का जगह आप लोग क्या लिखोगे? n-1 लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? n-1। तो देखो इस टाइप पे आईआईटी ने एक बार सवाल पूछा था, तो देखते हैं सवाल कौन सा है। अब देखो अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए ओरल सवाल हो गए। देखो वही तो मैट्रिक्स है जो अभी हमारा पूछा हुआ मैट्रिक्स ही तो है बच्चों, यस। क्या है? 1 0 0 1 0 0, ऊपर भी 100, नीचे भी 100, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1। अगर मैं a का पावर 2025 लेना चाहूं, a का पावर 2025 तो क्या मिलेगा? 1 0 0 1 1 1 0 0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे 2025 -1, यस बच्चों। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2025 -1। तो इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है? इसका वैल्यू मिलेगा 1 0 0 2 0 2 4 1 1 1 0 0। ओके बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट है आपके पास a का पावर 20। ये तो आपके लिए ओरल बन गया। फिर यस, ये 1 बनेगा, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0। अब इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 2 0 2 0 -1। तो ये क्या बन जाएगा? फिर ये बनेगा 1 0 0, ये बनेगा 2 0 1 9 0 0 1 0 0। ओके, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, यस, अगर हम लोग ऐसा कर दे कि a02025 माइनस a02020, तो सब कुछ सेम है। देखो यहां पर भी आपका यहाँ पे 1 आना चाहिए, यस। अगर हम बात करें तो ये जो है क्या ये सेम ही तो है ना? यहां भी देखो ये भी सेम है,
यस, ये तो सब कट जाएंगे तो कितना मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 यस, और ये 2 0 2 को 2 0 बनना है तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ओके क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग तो मुझे आएगा दो मैट्रिक्स का डिफरेंस मुझे ऐसा आ गया तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यस, अब ये 5 कैसे आएगा 2025 2020 है, दोनों के पावर का डिफरेंस कितना है 5 है, यहाँ पे दोनों के पावर का डिफरेंस कितना है 4 है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ देखो दोनों के पावर का डिफरेंस कितना है 5 है, मतलब ये क्या मिलेगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। यस, अब देखो अगर टाइप पता है, पैटर्न पता है आपको, तो फिर जेई के जो आने वाले क्वेश्चन थे, जो आने वाले क्वेश्चन है वो तो हमारे लिए गारंटेड 4 मार्क्स हो गए। यस, इसलिए इस पैटर्न को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपको 4 पैटर्न बताए, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4। इसमें और पैटर्न है लेकिन अभी हम लोग 4 ही पैटर्न डिस्कस करेंगे। ओके, अगर ये लेक्चर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।